जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। आपसे इसलिए नाराज नहीं हूँ कि जब मुझे ट्रॉफी मिली थी तो आप मेरे साथ नहीं थे। मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि आप मेरे सुपरमैन से नहीं मिल पाई। यार आप पहला साइड इफेक्ट, आपको लोगों की बातें समझ में नहीं लगती। मुझे भी लगता था लकी, लेकिन लकी हम दोनों ने ये लकी। हाँ, आज मुझे किसी ने लव पे लेक्चर दिया। डिजायर, लोनलीनेस। और कौन है ये समझदार जिसने आपको ये सब समझाया? अभिषेक प्रेम मेहरा कह रहा था अपने प्यार से झगड़ा कर लो, डांट लो, नाराज हो जाओ, लेकिन कभी अक्यूज मत कर। अक्यूज करोगे तो तुम्हारा प्यार तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। ये ऑल्सो सेड कि उसने भी कभी अपने प्यार को अक्यूज किया था और उसका प्यार बहुत दूर चला गया और कभी वापस नहीं आया। He was crying. इससे पहले तो कभी उसे ऐसे नहीं देखा। एक टाइम पर तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत प्यार करता होगा उससे। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मिस्टर किंग सिंह, It's me, King. यू आर अंडर अरेस्ट। एक नाबालिग लड़की का अपहरण का केस है। तरुण को हेल्प किया इन्होंने नेहा को घर से भगाने में। ले चलो इन्हें। मिस्टर किंग सिंह, It's me, King. यू आर अंडर अरेस्ट। एक नाबालिग लड़की का अपहरण का केस है। तरुण को हेल्प किया इन्होंने नेहा को घर से भगाने में। ले चलो इन्हें। आप मुझे और मिस्टर सिंह को एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए जानबूझकर आपने उन्हें जेल भिजवाई। हाँ, मैंने जेल भिजवाई। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सबकी वजह सिर्फ आपकी जेलसी। आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं उनकी जिंदगी में हूँ, आपकी नहीं। इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए आपने जेल भिजवा दिया। हाँ, मैं हूँ जेलस। I am jealous. मतलब आपने उन्हें अरेस्ट करवाया और मैं आपसे मदद की उम्मीद कर रही थी। हाँ, मैंने उसे अरेस्ट करवाया। तो अब अगर वो लोग तरुण से या तरुण के बारे में बात करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो एक और काम कर सकते हैं, उस घर के सारे फोन टैप करवा दें। हेलो, कौन? अब मैं मोहन ब्रिजवासी बोल रहा हूँ। मैडम, आपके लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। कैसी इन्फॉर्मेशन? आज हमारे होटल में एक लड़का एक लड़की से स्टे करने आया है। लड़के का नाम तरुण सिंह है और लड़की का नाम नेहा मेहरा है। अंदर आने के बाद तुम ये सवाल तो पूछ सकती थी कि ये 206 कमरा ही है ना? अरे अंदर आते हुए 206 तक घुसने के बाद थोड़ी ना 207 हो जाएगा। तरुण और नेहा कहाँ है? मेरी जेब में। मैं मजाक नहीं कर रही, लेकिन फिजूल सवाल कर रही हो। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तरुण और नेहा कहाँ है? पता है मुझे होगा। अरे वो लोग तुम्हारी बात नहीं समझने वाले। नया नया प्यार है, नए प्यार में लोग लॉजिक नहीं देखते। प्यार में लॉजिक नहीं होता। तुम्हें बड़ा पता है लॉजिक के बारे में। लॉजिक नहीं, लेकिन प्यार के बारे में तो पता है। तो तुम मुझे समझा रही हो। चैलेंज कर रही हूँ कि मैं पहले पहुंचूं। पता है तुम अगर रिक्वेस्ट करती ना तो शायद पहुंच जाती, लेकिन अब मैं तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा। आप हारेंगे। देखा? हाँ, मैंने एक लड़के और एक लड़की को देखा था। देखा? क्या देखा? वो दोनों काफी घबराए हुए थे और दोनों ने राजघाट के लिए वहीं से टैक्सी ली और चले गए। राजघाट? पर राजघाट तो इतना बड़ा है, वहां पर हम कैसे ढूंढेंगे? राजघाट एक सेकंड, मैं ढूंढ लूंगा। ओके, थैंक यू। राजघाट, राजघाट तो मैंने सुना है। कहाँ सुना है तुमने राजघाट? ओके, मिस्टर सिंह चले गए? हाँ, वो तो ऑफिस गया कि क्या पता तरुण शायद ऑफिस आया हो, वहां से उसने अगर कहीं की टिकट की बुकिंग कराई हो तो पता चल जाएगा ना, इसलिए। मैं वो तरुण का दोस्त है ना मयंक, उसके घर जाकर चेक करती हूँ, शायद वहाँ हो या उसे कुछ पता हो। मेरी बात हो गई मयंक से, वो उसने कहा वहाँ तरुण नहीं आया। मयंक कपूर की बात करी, मैंने फोन किया, उसने फोन ही नहीं उठाया, इसलिए उसके घर जा रही थी। सॉरी, मयंक शर्मा की बात कर रही थी मैं। मैं उस मयंक कपूर के घर होकर आती हूँ। कुछ दिन पहले तरुण ड्राइवर के साथ ही वहाँ गया था, ड्राइवर को रास्ता भी पता हो। ठीक है, तब तक मैं अपनी भाभी के यहाँ भी हो आती हूँ, वो उसकी फेवरेट मामी है ना, तो वहाँ हो सकता है वो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आज फिर आप हंस रहे हो, तो आज कौन सी फीलिंग है? प्राउड वाली? नहीं? हमें आपसे कुछ बात करनी है, अगर आपके पास टाइम हो तो। इस वक्त तो मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग चालू है। अरे दोस्त, जेल में तो टाइम ही टाइम है। Tell me। वो अपनी बीवी से बात कर रहे थे, आपकी बीवी के बारे में। हम कह रहे थे आपकी बीवी बहुत अच्छी है, एकदम अलग है।
पूरे पुलिस स्टेशन को पता है कि इंस्पेक्टर ने आपको अरेस्ट किया है ना। हम उनके साथ 7 सालों से काम कर रहे हैं। बहुत सख्त इंस्पेक्टर हैं। 7 सालों में हमने पहली बार देखा है किसी ने उनको इतना डांटा। जब साहब ने आपकी बीवी को कहा ना, अब आप हमें बताएंगी सही और गलत, तो आपकी बीवी ने बहुत सही जवाब दिया उनको। कहा कि अगर आप गलत हैं तो मैं आपको 100 बार बताऊंगी। बिल्कुल कायदे की बात करती हैं आपकी बीवी और किसी से डरती भी नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा था एकदम अलग है, और वो ये सब आपके लिए ही तो कर रही हैं। आप बड़े आदमी हैं, कोई भी लॉयर आपके लिए लड़ सकता है, और जब एक बीवी अपने पति के लिए लड़ती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। मुझे नहीं जाना, प्रॉब्लम हो गया तुम लोग। सॉरी सर, मेरा भाई मेरे को मार डालेगा। उसको बोलूंगा मैंने उसकी वाइफ को मार डाला। क्या? तुम्हारे भाई की वाइफ? हाँ, ये मेरे भाई किंग की वाइफ है और मैं उनको प्रज्ञा दी बोलता हूँ। आई डोंट नो, ये तुम्हारे भाई से कभी इन्होंने शादी की, लेकिन ये मेरे चक्स की वाइफ थी। तुमने कभी सोचा नहीं कि जिस आदमी को तुम फंसा रही हो उसकी एक बेटी है, एक फैमिली है, जो तुम्हारे नाजायज रिश्ते की वजह से बिखर सकती है, टूट सकती है। शायद तुम हमेशा से ही जानती थी कि मैं तुम्हारे और पापा के बीच में एक दीवार बन के खड़ी रहने वाली हूँ, इसलिए मुझे मारने की कोशिश की तुमने। कल्याणी, मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। गुड्डन, जिसे लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, ने बढ़ाया है कदम इंडिया की यंगेस्ट सास बनने की ओर। जल्द ही शुरू होने वाला है ये यादगार शादी का सफर। ऐसी शादी जो न कभी सुनी है और ना ही कभी देखी गई। ऐसा क्या करने वाली है गुड्डन इस शादी में जिससे बदल जाएगी उसकी किस्मत हमेशा के लिए? क्या इस शादी के द्वारा गुड्डन ये साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा? तो देखना मत भूलिएगा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि शादी समारोह का महाआरंभ। कल देखिए आखिर मीरा की मौत के पीछे क्या रहा। पुचकी ने निभाया है अपनी दोस्ती का फर्ज, शांतनु को उसका हक दिलवाकर, लेकिन फिर भी मजूमदार उठा रहे हैं शोनागाची की परवरिश पर सवाल, आखिर क्यों? तो ब्यूटी है ना, उसने बहुत परेशान कर रखा है। ब्यूटी? वाह वाह वाह, ब्यूटी। अच्छा ये बता, हाँ तेरी होने वाली बहू वो है ना, वो रेड आउटफिट में? आ गया फ्री का खाना खाने। डाइट करो। सुना मैंने तूने क्या कहा? तुझे सुनाने के लिए ही बोला मैंने। जिनके शौहर जिंदा नहीं रहते वो सजती सवरती नहीं है बेटा। ये जो कपड़े पहने हैं वो बदल कर ये कपड़े पहन लो। कभी तुम बताओ हम क्या करें? हम कौन से कपड़े पहने? ये सजने संवरने वाले या फिर ये जो एक बेवा औरत पहनती? बड़ी अम्मा, उसी का रचा हुआ है ना ये खेल, मुझे फंसाने के लिए। अब मैं बेचारी अबला नारी बन के नहीं, एक मजबूत विरोधी बन के सामना करूंगी उनका। वेदिका ने दे दी है खुली चुनौती बड़ी अम्मा को, जिससे नाचने लगी है वो वेदिका के इशारों पर क्या अब बारी है बेटे की अपनी माँ को पहचानने की और उसे अपनाने की? मुझे कोई मम्मा चाहिए, प्लीज वेदिका आंटी को मेरी मम्मी बना दो।